हेलो मनी 9। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं हूं विवेक मित्तल। आज मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट तो इस समय एक फ्लैटिश टोन में ही चल रहा है। अगर हम देखें तो सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट नीचे है, निफ्टी करीब 38 पॉइंट, और निफ्टी आईटी में आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। 220 पॉइंट निफ्टी आईटी चल रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा है, 115 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक चल रहा है। आज हमारे खास जो एंकर रहते हैं विपुल जी, उनके थोड़े वो चोट लग गई है, जिसकी वजह से आज वो अनुपस्थित हैं। तो आप उनके लिए दुआएं करें कि वो जल्दी रिकवर हों। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विवेक जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छा हूँ। और मार्केट में देखें तो जिस तरह का आपको इंडेक्स आप बहुत सर क्लोजली पढ़ते हैं, आई नो, क्या लग रहा है सर डेटा इस वीक के लिए? कैसा रहेगा ये बाज़ार इस वीक में? काफ़ी कुछ खबरें हैं ग्लोबल फ्रंट से भी, उनका इम्पैक्ट हम देख भी सकते हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में पड़ रहा है। साउथ कोरिया का मार्केट 2.5% नीचे था। चाइना में स्टिमुलस की बातें हो रही हैं, इस वेडनेसडे को ईसीबी रेट कट कर सकता है। तो बहुत सारी खबरें हैं सर, जिनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा। सर कैसा बन रहा है डेटा? जी, तो देखिए, अगर आप डेटा को देखिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेरिश है बाजार। मुझे निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है 24,720 760 के ऊपर ये जोन था। इसमें आप फ्राइडे को भी देखें तो कॉल राइटर्स प्लेस थे 24,600 700 के पास, कॉल राइटर्स प्लेस थे। सपोर्ट कहाँ है? वो है 24,575 605 का स्पॉट, और 24,600 के पास पुट राइटर का अच्छा बेस है। लेकिन 2 दिन से देखिए लगातार वीकनेस है। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार का ओवरऑल टोन उतना पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है अगर ये कहीं 24,574 का जोन सस्टेन नहीं होता है तो जो शॉर्ट्स है 24,720 24,760 के पास, वो थोड़ा उसको नीचे खींच देंगे। तो उसका बुलिश बेस एक बार जो नीचे है वो दोबारा टेस्ट होगा 23,815 873। अब मैं लोगों को नर्वस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि बाजार गिर सकता है। मैं सिर्फ एक लेवल टू लेवल डिस्कशन कर रहा हूं कि देखिए, अगर ये लेवल टूटता है तो कॉल राइटर का प्लेसमेंट बढ़ता है, और इसके बाद वो सीधे नीचे जो पुट राइटर का सपोर्ट है वहां तक बाजार को खींचेंगे। नाउ अगर मान लीजिए ये 24,760 का जोन टूट जाता है, जो बड़े कॉल राइटर का जोन है, तो आप देखिए ऊपर की तरफ एक रैली आती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है 24,850 978। मैं बहुत लंबे समय से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 24,600 के ऊपर बाजार निकल के 2-3 दिन सेटल कर जाए तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी अगर 52,577 के ऊपर सेटल कर जाए तो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी एक नॉच बेहतर है। अगर आप 53,000 देखें, 53,500 तक देखें, बहुत अच्छा पुट राइटर का बेस है। फॉर दैट मैटर 53,500 605 भी अच्छा पुट राइटर का बेस है। जैसे ही जोन कटेगा 53,730 53,888 जोन कटेगा, ऑल टाइम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो बेस मान करके चलना थी 53,160 534। ये जोन नहीं टूटे, आजकल में सस्टेन हो जाए। आई ऑल्सो विश 22-23% के आसपास एफआई लॉन्ग बढ़ गया। देखिए 45% के आसपास आ गया। जो सीआरआर कट चाहिए था बाजार को, जितना एक्सपेक्टेड था उतना मिल गया। अब उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप फरवरी में कीजिएगा। फरवरी के बाद इंटरेस्ट रेट 25-25 पॉइंट कट होता हुआ दिखाई देगा। तो और जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशनरी ब्लूप्रिंट है वो 5% के आसपास, 4.8% के आसपास मार्च का है। तो मुझे लगता है बाजार ये सब चीजें डिस्काउंट करेगा। लिक्विडिटी अच्छी आई है बाजार के अंदर सीआरआर कट से। तो बैंक निफ्टी को स्पेशली एक आप देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये सपोर्ट जो मैंने डिस्कस किया मेंटेन हो जाए तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अगर सपोर्ट टूटते हैं तो दोबारा हो सकता है हमको जो लेवल मैंने डिस्कस किया वहां तक एक बार दोबारा बिकवाली देखने को मिले। बिल्कुल, तो शरद सर ने बता दिए हैं कि कौन से लेवल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इन सभी लेवल्स का निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एफआईज की जो पोजीशन है उनके बनने के लिए जो माहौल है वो तो क्रिएट हो चुका था, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में ही सीआरआर रेट कट आ गया। और अब सर बोल रहे हैं कि फरवरी से रेट कट की उम्मीद की जा सकती है इंडियन मार्केट में, वो रेपो रेट कट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो कि मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दर्शक हमारे साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और दर्शक के सवाल उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल कुंज जी का सवाल है गुजरात से। इनके पास सर HEG के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 604 के भाव पर। आज सर शेयर में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी भी इनको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे ये शेयर, क्या करना है? जी, तो देखिए बिल्कुल HEG के अंदर देखिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है स्टॉक के अंदर थोड़ा लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो ज्यादा आपको फायदा होगा। गिरावट देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी को देखिए तो जो रेजोनेट ग्रेफाइट है उसका लीडिंग प्लेयर है बेसाइड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के अंदर। तो उसने करीब 20% अपने प्राइसेस सितंबर 9 के बाद बढ़ा दिए थे, जिसका असर सीधे HEG और ग्रेफाइट के ऊपर HEG और ग्रेफाइट इंडिया पे देखने को मिला था। HEG लीडिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का। सबसे बड़ा प्लांट अगर आप देखें तो 20,000 टन के आसपास की ग्रेफाइट एनोड की जो है कैपेसिटी है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने को मिला है। और ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही स्क्यूड है मिडिल ईस्ट, यूरोप, US, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की। तो इसके अंदर HEG का बहुत बड़ा नाम आता है। मुझे लगता है गिरावट के बाद एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना है। थोड़ा लंबी अवधि में रहते तो और आपको अच्छा टारगेट मिलता। लेकिन अगर अभी आप हैं तो देखिए अभी आप स्टॉप लॉस 563 के आसपास रखिए, 560 के आसपास रखिए, 590 का भाव है। मुझे लगता है जो पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है इस थोड़ा सा ओवरबॉट दिख रहा है मुझे वीकली चार्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर सस्टेन हो जाएगा तो 650 680 के भाव अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। जी, अगला सवाल है राजेश जाट जी का। ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार विवेक सर, शरद सर, नमस्ते सर। इनके पास मिष्ठान फूड के सर 1300 शेयर है 15 रुपये 50 पैसे के रेट से। शरद सर, इसमें तो निकलने के लिए अब एग्जिट मिल नहीं रहा, क्योंकि 2 दिन लगातार 20% के डाउन सर्किट लगे हैं। मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे हैं, सेबी नहीं उठाए हैं। 50 करोड़ का राइट इशू, उसमें फंड साइफनिंग, उसके बाद कंपनी को फंड रेजिंग के लिए 7 साल के लिए बैन। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के पर इन्फ्लेटेड अपने आंकड़े दिखाने का भी आरोप है। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन उसी दिन दे दिया था कि हम इस तरह के आरोपों को खंडित करते हैं और हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो भी सेबी के साथ कोऑर्डिनेशन होगा वो करेंगे। लेकिन मार्केट शायद इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, कैसे मिलेगा एग्जिट और कहाँ तक गिर सकता है ये काउंटर अब? जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो मैं BSE में ही देख पा रहा हूँ इसको। तो देखिए 16 रुपए के आसपास का एक बड़ा रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट था 1187 का काम कर गया। मुझे लगता है 16 रुपए के आसपास का एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे इसके अंदर दिखाई देता है। वो जोन नहीं निकलेगा तब तक बड़ा पुल बैक पॉसिबल नहीं हो सकता। दोबारा हमें एक बार इसके अंदर गिरावट देखने को मिल जाए। आपको कोई भी मौका मिलता है तो इसमें से निकल जाइएगा। अगर आपको प्ले करना है तो 16 रुपए के ऊपर जब कभी सस्टेन हो तब आप इसको प्ले कीजिएगा। और देखिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप चाहे तो बालाजी फूड्स वगैरह में रहिए सर, वहां जो है आपको देखिए ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें रहेंगे तो ज्यादा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। जी, मानस जी का सवाल है मैनन पिस्टन पर। सर, मैनन पिस्टन एंड हिंदुस्तान मोटर पर राय दें, क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेना ठीक रहेगा? जी, तो देखिए हिंदुस्तान मोटर, दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला विवेक जी? सब मैनन पिस्टन, मैं इसका कोड बता देता हूं सर अगर। जी मिल गया। तो देखिए अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स को देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल एक पोजीशन अगर आपकी है तो आप बिल्कुल उसको बना करके रखिए। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ऑटो एंसिलरी के अंदर कंपनी का काम है। मुझे लगता है ऑटो स्पेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक भी आई थिंक इसमें भी एक अच्छा असर है। मुझे लगता है 26.95 का भाव है। अब अगर आपको बने रहना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आप 25 रुपए के आसपास ही बना करके रखिए। जो पुल बैक आएगा वो 32 रुपए के आसपास तक आपको एक पुल बैक देगा, वहां तक का आप देखिए पुल बैक। इसके बाद फिर आप दोबारा राय लीजिएगा। जहां तक मैनन पिस्टन की बात है, देखिए यहां पर भी एक पुल बैक है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो पुल बैक आपका आ रहा है ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर जब तक कि ये 80 रुपए के ऊपर निकल करके सस्टेन नहीं करेगा मैनन पिस्टन, तब तक आपको थोड़ा सा दबाव यहाँ देखने को मिल सकता है। 80 रुपए के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। इन द इंटरिम आप एक काम करें, 75 रुपए के पास एक अच्छा डिमांड जोन है, उसी के नीचे फिसले तो ही पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। जी,
राजकुमार शाह जी का सवाल है सर, कॉनकोर्ड बायोटेक ये इन्होंने 2210 के बाई प्राइस है इनका, और पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करें। बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए कॉन्कॉर्ड बायोटेक को अभी आप होल्ड कीजिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको उसको अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनी ने दिए थे, और अगर आप आने वाले समय में भी देखें, फ्यूचर आउटलुक भी देखें, तो मैनेजमेंट का मानना है कि करीब 25% का जो है गाइडेंस है, मार्जिन का गाइडेंस है ईपीएस सेगमेंट से। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक के अंदर सारी चीजें डिस्काउंट हो रही हैं, आप बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रेंथ है। और अगर आप अभी बने रहते हैं तो इसके अंदर मानिए 2000 रुपए के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। 2000 के नीचे फिसले तभी आप अपनी पोजीशन काटने के बारे में सोचिएगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, ये करीब आप मान के चलिए 2450, 2450, 2500 रुपए के आसपास तक आपको ले जा सकती है। जी, जैद अली जी का सवाल है चंबल फर्टिलाइज़र पर सर, 542 की बाइंग है, और स्वान एनर्जी में बता दें 715 की बाइंग है। जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर में देखिए बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिखा था। रिजल्ट के बाद ही मुझे याद पड़ता है मैंने स्टॉक को डिस्क्लोजर दूंगा, डिस्कशन किया था, विपुल जी को भी डिस्कस किया था, आप मनी 9 में भी डिस्कशन किया था कि ये करीब देखिए जो बेस बन गया 467 480 के आसपास, ये स्टॉक बहुत आराम से आपको 490 तक जाता हुआ दिखाई देगा। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि 490 तक का एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल अभी आप बने रहिए इसके अंदर। अब ये आप एक काम करिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो 515 के पास एक अपना स्टॉप लॉस डालिए, उसके नीचे खिसक जाए सस्टेन करे तो पोजीशन काटिएगा। सोन एनर्जी के अंदर देखेंगे आप तो 2 वीक में बहुत अच्छा मूव आया है। मैंने इसका स्टोरी डिस्काउंट नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो बहुत अच्छा मूव है। मुझे लगता है साहब 600 रुपए के पास एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। ये जो पर्टिकुलर मूव आएगा ये करीब 1000 रुपए तक स्टॉक को लेकर के जा सकता है। अगर आप पावर सेक्टर में देखें या एनर्जी सेगमेंट में देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स आए हैं। आई थिंक इसके अंदर भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो बिल्कुल आप, मुझे लगता है 900 रुपए तक का एक मूव बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबल है। ये अपना स्विंग हाई जो पिछला था 775, उसको तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। बने रहिए। बिल्कुल, तो बने रहें सर इस काउंटर पर, और आपको राय मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल कन्वर्ट जी का। इनका सवाल है सर मोस्टशिप पर। मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 269 के प्राइस के। दूसरा सवाल इनका चंबल फर्टिलाइज़र पर है। साहिल जी, हम ऑलरेडी चंबल को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं मोस्टशिप आपका सवाल ले रहा हूँ सर। 269 का लिया हुआ है, 235 चल रहा है। जी, तो देखिए मोस्टशिप को अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुका है स्टॉक पूरी तरह से। एक बेस स्टॉक का है समवेयर अराउंड 215 के आसपास, 210 215। वो जब तक नहीं निकलता पोजीशन बेचने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करा है, लेकिन बड़ा मूव अभी नहीं आएगा। 250 55 के ऊपर निकलेगा तभी इसके अंदर डिसेंट मूव दिखाई देगा। 235 का भाव है, निकलने दीजिए 235 के ऊपर, अभी रेंज बाउंड है। इसके बाद देखिएगा आप ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा स्टॉक करीब 326 के आसपास तक, तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक हैं, राकेश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर लेमन ट्री के लिए हैं 133 के वहाँ पर 200 स्टॉक लिए थे, तो अब इसमें होल्ड रखें या क्या करें, बताएं सर। पूछ लेते हैं। लेमन ट्री के सर 133 शेयर हैं 200 के भाव के। शरद सर, क्या करना है इस काउंटर पर? बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए जब से रिजल्ट आए थे लेमन ट्री, शैले, इंडियन होटल, EIH, देखिए सारे ही मैंने डिस्कस किए थे कि होटल इंडस्ट्री के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं साहब, बिल्कुल होल्ड कीजिए। तो देखिए लेमन ट्री के अंदर बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है जो इसका ऑल टाइम हाई है 154 के से 157, वो बिल्कुल टेस्ट होने जा रहा है। तो थोड़ा पोजिशनल रहिएगा। मुझे लगता है अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे। इस बार भी होटल के रिजल्ट अच्छे रहे। शैले पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जी, शैले में भी आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर हम देखें तो होटल इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है, क्योंकि ईयर एंड होता है, दिसंबर के आसपास फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल होता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये कहा जाता है कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और इसमें ये बेस्ट पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक। तो लेमन ट्री या इंडियन होटल, ये सभी कंपनियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। इनके रिजल्ट्स देखने होंगे, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर के रिजल्ट्स अब जनवरी में आने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इन कंपनी के कैसे नतीजे रहते हैं। इमरान साहू जी का सवाल है वेदांत पर। सर वेदांत बाय किए हुए हैं, वेदांता होंगे इनके 470 रुपये के, और पूछ रहे हैं कि क्या इसको सेल करें या होल्ड करें, और पूछ रहे हैं कि क्या कैन आई बाय कैनरा बैंक ऑल्सो।
तो देखिए आप बिल्कुल देखिए, आप इसी शो में देखिए मैंने वेदांता को डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है वेदांता 580 रुपए तक के टारगेट आपको दिखाएगा। वही देखिए 440 450 के पास इसका बेस बनने का जिक्र पहले भी मैंने किया था। एक अच्छा बेस बन गया है। ये बहुत आराम से 530 भी तोड़ेगा, 580 के पास जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक कौन सा नाम लिया विपुल जी आपने, विवेक जी आपने? सर कैनरा बैंक ये पूछ रहे हैं कि बाय कर हाँ सकते हैं क्या? हाँ जी जी। तो देखिए कैनरा बैंक को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 115 के ऊपर बाय करते तो और भी अच्छा होता। 115 के ऊपर निकल जाएगा तो ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, 140 की तरफ जाएगा। इन द इंटरिम आप यूको बैंक, यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इन बैंक्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे मूव्स हैं। मुझे लगता है बिल्कुल छोटे पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे। बहुत अच्छी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी वीजा वी प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट में तो सिटी यूनियन और फेडरल में कई बार जिक्र कर चुका हूँ, चल भी बहुत अच्छे से रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो जितने नाम बैंक के मैंने नाम लिए वो बिल्कुल आप वहां पर भी नजर बना सकते हैं। जी, हकीम शेख जी का सवाल है सर, नायका के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं 168 के प्राइस के, क्या करना है? जी तो देखिए नायका के अंदर देखिए तो बिल्कुल गिरावट है। मुझे लगता है कि जब तक ये 180 के ऊपर निकल करके नहीं सस्टेन करेगा तब तक आप इसको बिल्कुल अभी बिल्कुल इसको प्ले प्ले मत कीजिए। मुझे लगता है 180 के ऊपर निकले तभी आप इसके अंदर कोई व्यू बनाइए। अगर आपके पास है तो ये आप मान करके चलिए कि किसी भी बाजार की गिरावट में आराम से 150 रुपए तक जा सकता है। 180 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ आएगी। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, गौरव गोयल जी। गोयल साहब, गुड गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास पीएनबी के 3100 शेयर है सर, 113 रुपए पर। पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के ना सर? यस 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 सर, पंजाब नेशनल बैंक के। और वर्तमान के 350 शेयर है सर, 483.5 रुपीज पर। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहे सर इसके लिए, थोड़ा जी। सा गाइड कीजिए। पूछ लेता हूँ, पीएनबी पर पहले राय ले लेते हैं। शरद सर, पंजाब नेशनल बैंक 113 पर इन्होंने लिए हुए हैं, 109-10 के आसपास चल भी रहा है सर, लेकिन क्या लगता है प्रॉफिट मिलेगा और लंबा प्रॉफिट मिल पाएगा? इसको निकलना पड़ेगा ऊपर। देखिए वही जो आपका बाय का जोन है वो बड़ा सप्लाई जोन है, 113 115। तो उसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो एक अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, 130 135 की तरफ। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मुझे लगता है एक बेस बना हुआ है 104 रुपए के आसपास, जो पिछले वीक का लो है, उसी के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस मानिएगा। उसको तोड़ करके 2-3 दिन सस्टेन कर जाए नीचे की तरफ तो एक पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहेगा। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा चलना पड़ेगा 115 117 के ऊपर, तभी एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। कैनरा बैंक और कैनरा बैंक में ब्रेकआउट आ गया है, पीएनबी में आना बाकी है। और बाकी जो छोटे बैंकों के नाम मैंने लिए जितने आपसे, देखिए वहां पर बहुत अच्छे आपको मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, यूको है, यूनियन है और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है। ये सारे बैंकों पर भी नजर रखें, ध्यान दें। बिल्कुल सर, आपका दूसरा सवाल बाद में लेंगे क्योंकि इस समय काफ़ी सारे दर्शक क्यू में ऑलरेडी हैं। रितेश लाड जी का सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल पर। सर इनके पास 550 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करें? देखिए बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है स्टॉक, मैं भी इसको पहले कवर कर चुका हूं लेकिन मूव उतना उसने दिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको निकलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, समवेयर अराउंड 650 के ऊपर। 650 तक का पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है। अब थोड़ा सा ऑलरेडी थोड़ा सा आप देखें ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन एक पुल बैक 650 के ऊपर जाएगा तभी बड़ा मूव आएगा। अगर आप देखें तो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जी, मिथिलेश जी आप अपना सवाल तो पूरा पूछ बैठे लेकिन उसमें शेयर का नाम ही डालना भूल गए, प्लीज़ शेयर का नाम डाल दीजिए। इमरान साहू जी का सवाल हम ले चुके हैं। उसके बाद जी एक उन्होंने वर्धमान टेक्सटाइल पूछा था, मैं जल्दी से बता देता हूँ जी जो जिन्होंने अभी पूछा था साहब। तो देखिए वर्धमान टेक्सटाइल का 526 का भाव है, बेस बहुत अच्छा बनाया 477 के आसपास। ये बहुत आराम से अपना स्विंग हाई 584 85 को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, निकल जाएगा धीरे धीरे करके, बिल्कुल बने रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं गोविंद सिंह जी कि सर मैं आपका शो प्रतिदिन देखता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, टाटा मोटर्स के सर इनके पास कुछ शेयर हैं 892 के प्राइस के, क्या करना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल अगर आप टाटा मोटर्स में हैं तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। देखिए ये स्टॉक इतनी जल्दी नहीं चलेगा।
850 के ऊपर नहीं निकलेगा तो दिक्कत रहेगी, 850 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। बेस है 760, तो 760 के नीचे खिसक जाएगा तो आप पोजीशन काटिएगा। टच एंड गो वाला मामला नहीं है, जब उसके नीचे खिसक के सस्टेन करेगा तभी पोजीशन काटिएगा। बड़ा मूव 850 के ऊपर ही आएगा। जी, कृपाल सिंह जी का सवाल है, सर सर्वेश्वर फूड, इनके पास 5000 शेयर हैं 12 रुपए के भाव के, 1 साल का नजरिया है, क्या करना है? जी, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए जितनी भी ये जो कंजप्शन बेस्ड स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा बेस बना हुआ है, उसमें से एक एबी स्टॉक है। छोटे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अब जो इसका जो बुलिश बेस है वो करीब 9 रुपए 80 पैसे के आसपास है, लेकिन स्ट्रेंथ अब आएगी जब 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर निकल जाएगा। 10 रुपए 80 पैसे का भाव है, 10 रुपए 87 पैसे का भाव है। 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर निकलेगा तो अपना जो ऑल टाइम हाई है 15 रुपए 50 पैसे उसको तोड़ेगा। अगर मैं डेटा एक्सट्रापोलेट करूं तो करीब 19 रुपए तक का टारगेट इसका आता है। तो बिल्कुल आप एक स्टॉप लॉस डालिएगा, 9 रुपए 50 पैसे पर बने रहिएगा। जी, रामेश्वर जी का सवाल है, आस्क ऑटो पर, सर इनके पास 523 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है ये काउंटर? तो देखिए ऑटोमोटिव्स में बहुत अच्छा वो एक ट्रैक्शन चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो आस्क ऑटोमोटिव देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है 770, बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर मैं ऊपर का लेग देखूं तो करीब 550 रुपए तक के भाव इसके अंदर खुलते हैं। कम से कम 1 क्वार्टर का समय दीजिएगा, स्टॉक बिल्कुल चलने को तैयार है सर। जी, प्रवीण गुप्ता जी का सवाल है, CDSL पर, सर इन्होंने 767 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? जी, तो देखिए बिल्कुल, तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक काफी चल गया है। मुझे लगता है कि जो इसका मैंने डिस्क्लोजर दूंगा 1485 के आसपास दिया था, 1830 के टारगेट थे, आ गए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी स्टॉक निकल के सस्टेन कर रहा है। अभी भी काफी स्ट्रेंथ बाकी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके 2200 रुपए की तरह स्टॉक जा सकता है, लेकिन अब चूंकि पिछले 2 सप्ताह में काफी चल गया है, 2 सप्ताह में 1560 से स्टॉक 1800 1900 की ट्रेजेक्टरी में आ गया है, तो आपको करना ही चाहिए कि आप थोड़ा सा लंबा समय, या तो पोजीशन काट लीजिए या लंबा थोड़ा सा इसको समय दीजिए। तो लंबा समय देंगे, करीब क्वार्टर का समय देंगे तो 2200 रुपए तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा। अगर छोटी अवधि में है तो 1850 पे स्टॉप लॉस डाल के बने रहिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, सुब्रोत जी। सुब्रोत जी, गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, वेरी गुड सर। मैं ट्राइडेंट का शेयर लिया हूँ 15,000 क्वांटिटी 3650 में 3650, क्या करना है अब? अच्छा, आज तो चला हुआ है ये काउंटर ट्राइडेंट। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्या करने का, लेना है ना रुकना है? बिल्कुल, पूछ लेते हैं। शरद सर, पैसा तो मिल रहा है, 15,000 शेयर हैं, 38 रुपये आ चुका है, 3650 की करीब की इनकी बाय है, तो 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। सर प्रॉफिट बुक करें या रख लें अभी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी अगर हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा और पोजीशन को होल्ड करें, अभी और इसके अंदर थोड़ा सा मूव पेंडिंग है। तो देखिएगा बिल्कुल ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखिए स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इसके अंदर अभी थोड़ा बना रहना चाहिए। एक अच्छा क्लीन ब्रेकआउट है, थोड़ा और समय दे देंगे थोड़ा। अगर आपको देखिए आपका मनी मैनेजमेंट बहुत कुछ डिपेंड करता है, चूंकि हाई बीटा स्टॉक है, गिर भी सकता है, लेकिन जो पुल बैक मुझे दिख रहा है करीब 41 रुपए तक इसका दिख रहा है। तो आप थोड़ा प्रॉफिट बांध लें, थोड़ा कैरी करके लेकर के जाए 41 रुपए के टारगेट के लिए। 50% रख लीजिए प्रॉफिट, 50% आप 41 रुपए तक लेकर के जाइए। जी, तेज कुमार जी का सवाल है आइनॉक्स ग्रीन पर और आइनॉक्स विंड के बारे में। सर बता दीजिए कैसा लग रहे हैं ये दोनों काउंटर? तो देखिए मैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने कई बार इस स्टॉक को अदरवाइज भी जो है इस शो में भी डिस्कस किया है लंबे टारगेट्स के लिए। लास्ट टाइम डिस्कस किया 161 रुपए पे 240 के टारगेट के लिए आ गया था। मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर अच्छा बेस बना हुआ है। आइनॉक्स विंड के अंदर बने रहिए, बेस बना हुआ है करीब 188 रुपए के आसपास, फिर ये 240 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है। ग्रेजुअली दोबारा 240 के आसपास आपको दिखाई देगा। अगर आप आइनॉक्स ग्रीन को देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 178 180, लेकिन बेस बहुत अच्छा बना लिया है इसने। तो बिल्कुल बने रहिएगा, मुझे लगता है ये जोन भी टूटेगा और आपको स्टॉक करीब 223 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा, जिसको ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है। तो बिल्कुल बने रहिए। जी, ललित कोटियान जी का सवाल है, सर ओसवाल सीड इन्होंने 35 रुपए के रेट के लिए हुए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको, और पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना पड़ेगा?
नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर आपके टारगेट आ गए, किसी ने भी आपको दिया है टारगेट आ गए, तो टारगेट पे एग्जिट कर जाइए। जबरदस्ती पोजीशन को होल्ड नहीं कीजिए। इसके अंदर तभी ट्रैक्शन आएगा जब ये 25 रुपए के ऊपर दोबारा निकलेगा। कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आएंगे इस बार। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, जबकि Q1 के रिजल्ट काफी अच्छे थे, तो इसलिए स्टॉक गिरता चला गया। और देखिए 25 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो दोबारा आपको 34-35 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं। अगर आपकी पोजीशन बड़ी है या आप कोई और स्टॉक लेना चाहे तो बिल्कुल इन द एंट्री आपको बहुत अच्छे स्टॉक देखने को मिले, वहां पर पोजीशन बनाइए, आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। जी, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अपूर्व जी फोन लाइन पर। अपूर्व जी, गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं पिलानी से बात कर रहा हूँ। मेरे पास सुजलॉन के 56 रुपए के साथ में 240 शेयर है, क्या करना सही रहेगा? शरद सर, सुजलॉन आते ही काफ़ी सारे दर्शक के आंसर एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं, क्या करें सर सुजलॉन पर? देखिए, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि ये जो अब जो बेस दोबारा 55 रुपए से 64 रुपए के आसपास बन गया है, ये बिल्कुल सस्टेन हो सकता है। एक पुल बैक आपको दोबारा स्टॉक में 77 से 81 के आसपास मिल सकता है। तो बिल्कुल अभी आप 66 रुपीज के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए। टारगेट रखिए 77 से 81। जी, ए प्रकाश जी का सवाल है, सर गोल्डियम इंटरनेशनल, इसके इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 138 के, पूछ रहे हैं क्या करें? विवेक जी, स्पेलिंग पहले बताइए। सर गोल्डियम, GOLDIAM। जी जी, ओके, राइट। तो देखिए, मैं चार्ट्स देख पा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 418 रुपए के आसपास स्टॉक है। इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, सस्टेन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो बेस बना हुआ है करीब 378-380 रुपए के आसपास का बेस है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत मजबूत है स्टॉक। मुझे लगता है हाई का ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर रहा है। अगर आपके पास है, अभी आप होल्ड कर रहे हैं, विवेक जी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ही पूछा है? सर होल्ड कर रहे हैं। हाँ, तो पोजीशन काट दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा खरीदिएगा 444 के ऊपर, 419 का भाव है। अगर 444 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तो आप दोबारा खरीदिएगा, तो आपको टारगेट मिलेगा 550 रुपए का। लेकिन अभी आप पोजीशन काट दीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनको वो पूछ रहे हैं सर, यूपीएल में उनको राइट इशू मिले हैं 12, अब क्या करना चाहिए? उनको होल्ड करना चाहिए? पहले तो मैं बता दूं, जो सर आपके अकाउंट में राइट इशू दिखा रहा है वो राइट एंटाइटलमेंट होता है, RE, यानी कि आपको जो राइट इशू का जो प्राइस आता है वो आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। नहीं तो जो RE भी लिस्टेड होता है, आप उस अपने जो 12 क्वांटिटी है आप उसको बेचकर उस पैसे को तो ले ही सकते हैं। वो एंटाइटलमेंट है, वो एंटाइटलमेंट आपको फ्री में है एक तरह से। तो वो एंटाइटलमेंट आप अगर बेचते हैं और राइट इशू में पैसा नहीं भेजते हैं पूरा का पूरा, तो ये एंटाइटलमेंट का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यूपीएल पर और सवाल ले लेता हूँ। शरद सर, कैसा लग रहा है यूपीएल आपको? वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, मैं केमिकल स्पेस में आप देखेंगे तो मैं कोरोमंडल को ज्यादा ठीक मानूंगा, दीपक फर्टिलाइजर केमिकल को अच्छा मानूंगा। इसके बाद देखिए लगातार अभी मैंने चंबल फर्टिलाइजर का जिक्र किया। यूपीएल थोड़ा सा कमजोर है, मुझे उतना पसंद नहीं है। जब तक ये 600 के ऊपर नहीं जाएगा मैं इस पर कोई बेट नहीं लगाऊंगा। मैं इस बाजार में कोई भी स्टॉक जो अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस को ब्रेक नहीं कर रहा है वहां पर मैं अभी नहीं प्ले करूंगा। जी, सुदीप्ता डे जी का सवाल है, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ गेल सर, माय बाय प्राइस इज 215 लॉन्ग टर्म के लिए, पूछ रहे हैं। तो देखिए, फ्यूचर ऑफ गेल इज वेरी ब्राइट। फंडामेंटल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में ठीक ठाक फायदा होगा। तो देखिएगा, बिल्कुल गेल है। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन में IGL MGL है वहां पर भी अच्छा आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा, रिजल्ट भी ठीक ठाक आएंगे। तो 185 के पास, 185 के बाद इसका बेस है गेल का। जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो 210, 212, 15, उसी जोन में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसको निकल जाने दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको निकल जाने दीजिए, फिर खरीदिएगा। है तो इस जोन में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस जोन में के अंदर से गिरता हुआ दिखाई दे तो पोजीशन काट लीजिएगा। इस जोन के ऊपर चला जाए, 220 के पास जाके 2-3 दिन सस्टेन कर जाए, होल्ड कीजिएगा। 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। 280 रुपए का टारगेट खुलेगा, करीब 30% ऊपर। जी, एक हमारे दर्शक हैं विजय प्रजापति जी, ये पूछ रहे हैं IOC और NHPC, आपका व्यू सर। IOC और NHPC? जी सर। जी, तो देखिए अगर IOC को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक जो पुल बैक आ रहा है वो करीब थमेगा जाकर के समवेयर 148 रुपए के आसपास। अब 142 का भाव है।
148 के ऊपर सस्टेन करे तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ फर्दर आएगी, अदरवाइज वहां से गिरावट हो सकती है। तो अभी जो होल्ड कर रहे हैं आप पोजीशन, ध्यान दीजिएगा 148 के पास सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप एनएचपीसी को देखें तो यहाँ पर लगता है मुझे एक अच्छा बेस 80 रुपए के आसपास स्टॉक का बन गया है। जब तक वो जोन ना तोड़े शॉर्ट्स नहीं आएंगे दोबारा। तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है जो पुल बैक है वो 91 से 95 रुपए तक का पुल बैक आपको एनएचपीसी में देखने को मिल जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो JWL सर जुपिटर वैगन पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना है इनको। इन्होंने विवेक सक्सेना जी हैं 694 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें सर। सर जनरली देखा गया है कि रेलवे स्टॉक्स में जो एक थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है वो दिसंबर से शुरू हो जाता है, प्री बजट रैली जिसको बोलते हैं हम। और रेलवे स्टॉक्स पिछले अगर 4-5 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें तो पिटे भी काफ़ी हैं। क्या लगता है ये रैली आ पाएगी इन काउंटर्स में इस बार? तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो ऑर्डर फ्लो आएगा वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ज्यादा आएगा। आप देखिए वो सारे ट्रैक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भले ही आप जो है रेलवे देखिए, बड़े आप डिफेंस देखिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि जो इन कंपनी पे नतीजे अच्छे आते हैं, जैसे रेल विकास निगम है, ठीक है, इरकॉन है, तो ये सब कंपनियों में मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव, IRFC है, यहाँ पर एक अच्छा मूव बन सकता है। तो बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस जहां इन्होंने जुपिटर वैगन का सवाल पूछा है उस पर भी देखिए मैंने आपको शायद अगर डिस्कस मैंने किया है तो देखिएगा जुपिटर वैगन के ऊपर मुझे लगता है एक अच्छा बेस बन गया है। 502 रुपए का भाव है, एक अच्छा बेस बना है समवेयर अराउंड 440 के आसपास। एक पुल बैक आएगा 570-580 रुपए के आसपास तक का। लेकिन आप अगर जहां नतीजे अच्छे आए थे, IRFC है, ठीक है, कौन है, RVNL है, इन पे ध्यान देंगे तो ज्यादा आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जी सर, आपने IRFC की बात की, इरकॉन की बात की। एक हमारे दर्शक हैं सुमन साहा जी, ये पूछ रहे हैं कि इरकॉन में पुल बैक के लिए क्या टारगेट रख सकते हैं। 270 का इन्होंने बाय किया हुआ है। हाँ तो देखिए वही 260-270 तक ही स्टॉक अभी जाते हुए दिख रहा है। ये जो पुल बैक आ रहा है इसके अंदर स्टॉक कहीं 250-260 रुपए तक का पुल बैक आपको मिल जाएगा। बेस बन गया है 203 रुपए, 200 रुपए के आसपास, 200 से 210 के आसपास अच्छा बेस बन गया है। पुल बैक आएगा 250-260, तब आप देखिएगा आपको पोजीशन काटना है नहीं काटना है। एवरेज मत कीजिएगा किसी भी रेलवे स्टॉक में, प्लीज एवरेज मत कीजिएगा। एवरेज अगर आपको करना है तो पावर स्टॉक्स के अंदर कीजिए, SJVN है, CESC है, ठीक है, ये देखिए टाटा पावर है, इन सबको भी लगातार मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता रहा हूँ, वहां एवरेजिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राजन जी फोन लाइन पर। राजन जी गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर लिए मैं सर 2100 के भाव पे सेल करें या होल्ड कर दे सर? गार्डन रीच बिल्कुल पूछ लेते हैं। सर इन्होंने 83 शेयर लिए हुए 2100 के भाव के। शरद सर क्या करना चाहिए गार्डन रीच पर? बिल्कुल होल्ड कीजिए, गार्डन रीच को होल्ड कीजिए, बहुत आराम से 1990 रुपए तक आपको दिखाई देगा। 1755 का भाव है, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक रैलीज के अंदर एक अभी है। 1990 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो आपको 26 रुपए तक के भाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल अभी आप बने रहें। अब आप करीब 1630 के पास एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, उसके नीचे किसके तो पोजीशन काटिएगा। कोचिन शिपयार्ड पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो गार्डन रीच है, कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है अच्छे मूव बिल्कुल पॉसिबल है। जी, महिपाल सिंह जी बोल रहे हैं, सैड न्यूज़, प्रे टू गॉड फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ विपुल सर। बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं विपुल सर जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालांकि जितना पता चला है गंभीर चोट नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चोट हैं। आई थिंक वो हमारे साथ कल या परसों में कनेक्ट दोबारा होंगे। ये जो हमारे दर्शक हैं, ही इज़ फ्रॉम बुलंदशहर, पूछ रहे हैं सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक सर 500 शेयर लिए हुए इन्होंने 357 के, आपका व्यू जानना चाहते हैं फॉर 3 इयर्स। एक स्टॉक की स्पेलिंग बताइए विवेक जी। सर SALZER। देखिए तो अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 1290 का भाव है, इसने अपने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। तो बिल्कुल आप मान करके चलें कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेग इसके अंदर बिल्कुल आप मान करके चलें कि बिल्कुल ऊपर के लेग खुल रहे हैं। और वायर्स एंड केबल सेगमेंट में आप देखें नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे, कंपनी भी उसी सेगमेंट में काम करती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन आएगा अक्रॉस इस पूरे सेगमेंट के अंदर। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, शायद मैंने स्टॉक को ही ट्रैक नहीं किया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आए हों।
मुझे लगता है कि अब ये जो पर्टिकुलर लेग उसका विवेक जी ऊपर की तरफ खुल रहा है, 1600 रुपए की तरफ स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा। बेस स्टॉक का कहीं बन गया है 1100 रुपए के आसपास। जी, एक हमारे दर्शक हैं अर्पित राय जी, ये पूछ रहे हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स के बारे में सर कुछ बता दीजिए। जी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये तो बीएसई में लिस्टेड शेयर है, मेरे ख्याल से न्यूली लिस्टेड कंपनी है। सर डाउन जी सर्किट लगा हुआ है आई थिंक 1076 रुपये पर। जी 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 जी। तो देखिए अगर आपने लिया है, मैं सिर्फ टेक्निकल राय दूंगा, मैंने इसका आईपीओ ट्रैक नहीं किया। तो देखिए अगर मान लीजिए 1076 के आसपास का है भाव अभी, और इसमें डाउन सर्किट लगा हुआ है, तो आप ये मान करके चले कि धीरे धीरे 950 की ट्रेजेक्टरी में भी जा सकता है। जिस दिन आपको खुलता हुआ दिखाई दे उस दिन पोजीशन काटिएगा। अगर आपको इसी स्टॉक के अंदर रहना, 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी खरीदिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं एमजे व्लॉग्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। इंडियन होटल्स के सर शेयर है इनके पास 100 765 के, अभी 800 की रेंज में चल रहा है, क्या करना है सर? जी, तो देखिए अलग ही टाइप की कंपनी, 125 रुपए से मैं शेयर विवेक जी रिकमेंड कर रहा हूँ। अब भाव हो गया 835। और देखिए अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर रेट आता है, पर रूम आता है 6,000 रुपए का। इसका 7,000 7,500 रुपए, 7,500 का एवरेज रूम रेंट है। प्रीमियम सेगमेंट में आता है और 100 और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है होटल, इंडियन होटल अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो बड़ा ट्रैक्शन है। 1,000 रुपया कम से कम स्टॉक का भाव होगा। चार्ट्स पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है 790 के आसपास। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर लेग जो है, ये अगर मान लीजिए 700 छोटे अवधि में भी 790 सस्टेन कर जाता है, तो बहुत आराम से आपको 920 930 तक के भाव यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आदित्य जी फोन लाइन पर। आदित्य जी गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड आफ्टरनून विवेक जी। मेरा हिंडाल्को का 100 शेयर ले रखा है, तो उसमें क्या करना है सर? एवरेज करना है या एग्जिट कर लूं, ऐसा कुछ? सर कितने प्राइस के? 762 के। 762 रुपए पे। ठीक है, पूछ लेते हैं। अभी तो ये 100 रुपये नीचे चल रहा है आपकी खरीद से। शरद सर, एवरेज करने का सही समय है क्या हिंडाल्को में? अभी नहीं, देखिए इसको निकल जाने दीजिए पहले 680 रुपए के ऊपर। 680 के ऊपर निकल के सस्टेन करने दीजिए, तब आप एवरेज कीजिएगा। उस स्थिति में आपको 730 रुपए तक का टारगेट इसमें खुलता हुआ दिखाई देगा, तब आपको पैसा बनेगा इसके अंदर। लेकिन अभी आप इसको इमीडिएटली एवरेज मत कीजिए। अगर आप हिंडाल्को में है तो वेदांता है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, नेशनल एल्यूमिनियम है, ये 3 जगहों पे और आप ध्यान दे सकते हैं। जी, लक्ष्मी मनराल जी का सवाल है, रामा स्टील ट्यूब्स पर सर 1000 शेयर इनके पास 16 रुपए के प्राइस के, क्या करना है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा पूरी तरह से रेंज बाउंड है स्टॉक। एक ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, लेकिन ये मैं सस्टेनेंस तब मानूंगा जब ये 14 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकल करके सस्टेन करेगा। अभी 13 रुपए 55 पैसे का भाव है, तो 14 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तो आपको ऑल टाइम हाई मिलेगा स्टॉक के अंदर। इसका हाई है वो करीब 17 रुपए 50 पैसे का, वो तोड़ देगा स्टॉक, 22 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता आपकी खरीद किस भाव की है, लेकिन 12 रुपए के आसपास मान के चलिए, अच्छा डिमांड जोन है, उसके नीचे खिसकने पर ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराइएगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं प्रिया जी, बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून विवेक एंड शरद सर फ्रॉम दुबई। थैंक यू मैम, and good afternoon to you also. I want to have your reviews on Zodiac Energy share bought at 734, and she want to have an idea on India Glycol also. सर 2 शेयर हैं इनके, Zodiac Energy और India Glycols। देखिए तो देखिए अगर आपने जोडियाक एनर्जी का शेयर लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप 544 का भाव है। एक बेस बना है 475 के आसपास। स्टॉक में गिरावट थी, और रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे तो एक बार इसके अंदर जो है आपको जो है एक बार स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है। तो क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, जो बेसिकली आप देखेंगे तो EBITDA करीब 76% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, टोटल इनकम करीब 144% बढ़ती हुई दिखाई दी है Q1 में।
तो मुझे लगता है कि रिजल्ट ठीक ठाक है कंपनी के, लेकिन स्टॉक में रिजल्ट के बाद एक गिरावट देखने को मिली। अब एक बेस बन गया है, दैट इज समवेयर अराउंड 470। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 600 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो 600 रुपए के ऊपर निकल जाए, इसके बाद ही जो है आप इसके अंदर मान करके चलें कि एक बड़ा मूव आएगा। 600 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाएगा तो जो मूव आएगा वो इसको ऑल टाइम हाई 806 रुपए के आसपास वहां तक ले जाएगा। दूसरा स्टॉक कौन सा पूछा था विवेक जी इन्होंने? सर इंडिया ग्लाइकोल। जी ठीक। तो देखिए इंडियन ग्लाइकोल के अंदर आप देखेंगे तो 1440 रुपए का भाव है। बहुत अच्छा स्विंग पिछले 3 सप्ताह के अंदर इसके अंदर आया है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जो इसका जो मूव है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मूव बना रह सकता है। अब आपको आने वाले, अगर आपके पास है पोजीशन, तो ये मान करके चलें कि ये करीब, अब ये जो अब मूव आया है इसका बेस है समवेयर अराउंड 1250 के आसपास। ये जाएगा 1850 की तरफ। ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा 1540 का, 1850 की तरफ जाएगा। एक क्वार्टर का समय आपको देना पड़ेगा। जी, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, रितेश सिंह जी जुड़े हैं। रितेश जी गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास जोमेटो के 240 के रेट पे 60 शेयर है पड़े हुए। ओके। आज की डेट में वो थोड़ा डाउन चल रहा है, 2% से नीचे जा रहा है जोमेटो, तो मैं इसको होल्ड करूं कि सेल कर दूं? जी पूछ लेते हैं। 294 रुपये तो अभी भी चल रहा है सर। शरद सर इनको प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन होता है जब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आती हैं 330 350 रुपये के टारगेट्स की। अब 3% नीचे आता है तो डेफिनेटली ये संशय जरूर आ जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है 240 वापस आ जाएगा या लॉस हो जाएगा, फालतू प्रॉफिट देख के बुक ना करें, क्या करें सर? तो देखिए QIP के बाद अब 20,000 करोड़ रुपया है इनके पास। अगर आप इनके कोई कॉमर्स की ग्रोथ भी देखेंगे अच्छी खासी है, वैसी ग्रोथ देखेंगे आप स्विगी की भी आई है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे इंडस्ट्री जब अच्छा करती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है स्टॉक के ऊपर भी। स्टॉक को अभी और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कभी ना कभी कोई न्यूज कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की आएगी कंपनी के अंदर बहुत जल्दी ही। पैसे अच्छे खासे जेब में है, कहीं ना कहीं यूज होंगे, और मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि पैसा हम इसीलिए इकट्ठा भी कर रहे हैं, नॉट ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए ब्लिंकिट पे अच्छा खासा पैसा डाला है, मार्जिन वहां से बहुत अच्छे हैं। मेरा टारगेट भी 360 का है, तो मैंने फिर दोबारा इसको, पहले तो मैंने काफी नीचे स्तर पे रिकमेंड किया था, दोबारा फिर 250 के आसपास रिकमेंड किया था, 300 के टारगेट पे आ गया। मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के चलेंगे ना, पहले खराब होने दीजिए फंडामेंटल, एक बार तब बेचिएगा। अभी सब ठीक चल रहा है, जेब में पैसा है, सब कुछ है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मार्जिन भी अच्छे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में छोड़ने का मतलब नहीं है थोड़े से 2-3% स्विंग के लिए। बेस 280 के आसपास बना हुआ है। अब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए। मुझे लगता है बहुत आराम से थोड़ा सा समय देंगे तो 350 360 तक भी जा सकता है।